Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is fractions. तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो होल पार्ट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में. मे बी 3 इक्वल पार्ट्स हो या 4 इक्वल पार्ट्स हो या 5 हो 6 हो, डजेंट मैटर. सपोज करिए हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, हम उसके 4 स्लाइसेस करते हैं. ठीक है, तो पूरा पिज़्ज़ा क्या हो गया हमारा होल पार्ट. अगर मैं उसमें से एक स्लाइस ले लिया दैट इज आर फ्रैक्शन पार्ट. ओके, सो लेट्स सी. So here we are having some terms. अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक होल पार्ट है एंड इसमें 3/4 ऑफ अ होल, मतलब 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो हमने 3 पार्ट यहाँ पर एज अ न्यूमरेटर लिखे एंड 4 पार्ट्स हमारे टोटल थे. मीन्स जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो इक्वल पार्ट्स लेते हैं. ठीक है, जितनी की पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ था आपका न्यूमरेटर में, मतलब इस बार के ऊपर. और अगर हम टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स की बात करें तो वो कहाँ था डिनोमिनेटर में. ओके, सो इस टाइप से हमारा फ्रैक्शन वर्क करता है. अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो फ्रैक्शन सर्कल है, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 4. और यहाँ पे हम शेड एक पार्ट को कर रहे हैं तो वो क्या हो गया 1/4. ऐसे है यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स को शेड किया तो ये क्या हो गया 2/4. यहाँ पे 3 पार्ट्स को शेड किया तो दैट इज 3/4. ओके, तो ये होता है जो शेड पार्ट होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है और टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में. ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4.1 एंड यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग शेडेड पोर्शंस आर गिवन. आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी. सो देखिए क्या ये 1/2 है? नहीं. तो अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करें, ठीक है, तब जाके ये क्या बनेगा 3 इक्वल पार्ट्स में होगा. तो ये हो गया फॉल्स. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर. यहाँ पर देखते हैं राइट अ फ्रैक्शन विच इंडिकेट्स टर्म्स. तो यहाँ पर टर्म्स इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पर देखा न्यूमरेटर गिवन है एंड डिनोमिनेटर गिवन है. ओके, सो हमारे पास जो डिवीजन लाइन होती है उसमें हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर लोअर पार्ट होता तो यहाँ पे लिखेंगे 8, न्यूमरेटर अपर पार्ट होता तो यहाँ पे हो गया 3. सो 3/8 इज आवर फ्रैक्शन. ओके, कम टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. What fraction of each picture is shaded? तो चलिए ए पार्ट देखते हैं. अब देखिए इसमें टोटल पार्ट्स देखेंगे दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो दिस इज 9 शेड कितने हैं 1 2 3 4 5. सो वी आर हैविंग 5/9. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. शेड द फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर. ओके, अब देखिए यहाँ पर बोलेगा 5/6. सो दिस इज 1 2 दिस इज 3 4 एंड दिस इज 5. तो हमने 5 पार्ट्स को शेड कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा 5/6. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन न्यूमरल्स. सो यहाँ पर आता है हमारे पास बी पार्ट दैट इज 3/4. तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन को देखेंगे तो हो जाएगा 3/4. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हम यहाँ पर दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन. तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है टू शो 1/2 ऑन द नंबर लाइन. ओके, तो देखिए जो भी फ्रैक्शन होता है आपके पास 0 से लेकर 1 तक एक गैप होगा. तो जितने डिनोमिनेटर्स होंगे आप उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे यहाँ पे 2 थे तो 2. ठीक है, अगर हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 होता तो हम इसको 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स स्टोर करते 3. जस्ट लाइक 1 2 3. अगर 10 होता तो हम ऐसे ही 10 पार्ट्स में उस एक गैप को फिल करते हैं. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. Now we are having types of fractions. So first we are having proper fraction. So proper fraction कौन से होते हैं? A fraction in which the numerator is less than the denominator is called a proper fraction. ठीक है, अब देखिए proper fractions में यहाँ पे 0/10 है 1/10 2/10, मतलब सारे डिनोमिनेटर्स क्या है ग्रेटर है किससे न्यूमरेटर से. नेक्स्ट कम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें क्या होता है न्यूमरेटर या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा देन डिनोमिनेटर से. तो वो होते हैं हमारे improper fractions. So here we are having a definition of improper fraction. A fraction in which the numerator is greater than or greater than the denominator is called improper fraction. So
एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट लाइक 3/2, 4/3। तो यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है किससे, डिनोमीटर से। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। सो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ होल नंबर एंड अ पार्ट कंबाइंड इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। जस्ट लाइक आपने देखा है 1, 1/2। तो 1 क्या होल नंबर, 1/2 क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है होल नंबर इंटू डिनोमीटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमीटर। ओके, लेकिन अगर हमें इम्प्रॉपर टू प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना है, ठीक है, इम्प्रॉपर से मिक्स में, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मेशन होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4.2। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। सो लेट्स पिक सी पार्ट। सो यहाँ पर आता है हमारे पास 6, दिस इज 17। तो 6 2 से 12। तो यहाँ पर आया यहाँ पास 5 एज अ रिमाइंडर। सो दिस इज अ डिवाइजर एंड दिस इज अ क्वोशिएंट। चलिए, ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास फॉर्मेशन आएगा क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितना है हमारे पास, जस्ट लाइक 6, नहीं 2, डिवाइजर इज 6 एंड रिमाइंडर इज 5। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम बी पार्ट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज होल नंबर, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करिए, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। 2 हो गया होल नंबर, डिनोमिनेटर इज 3 प्लस न्यूमरेटर इज 1। 3 2 6 प्लस 1 7/3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, गिव द मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बी पार्ट है, तो ये हो गया होल नंबर प्लस ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर कितना है 1, और सॉरी दिस इज फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन ना, हाँ। तो ये देखिए 2 पार्ट्स है, 3 में से तो हो जाएगा 2/3 एज आंसर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन। तो देखिए दिस इज अ होल नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। होल नंबर इज 6, डिनोमिनेटर इज 9, न्यूमरेटर इज 4, दिस इज 9। यहाँ पे आता है दैट इज 9 6 54 प्लस 4/9, so this will become 58/9। ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन दैट। सो लेट्स पिक बी पार्ट। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, दैट इज डिनोमीटर। डिनोमीटर कितना है 8 है, तो हमें एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 8 पार्ट्स में। चलिए तो यहाँ से पिक लाइन बनाते हैं पहले। सो यहाँ से ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 1 and 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 2। okay, here we are having 1/8। तो देखिए 1/8 हो, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1/8 and 1 2 3, this point is 3/8 4 5 6 7, so this point we are having 7/8, this is 8/8 and this is 9/8। okay, so that's it।
नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि सबकी अलग अलग वैल्यू, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करते हैं लोएस्ट फॉर्म में तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। तो देखिए ये 1/2 गुड, तो करेंगे तो दिस इज 1/2 करेंगे, अगेन 3 2 6 एंड 4 2 8। सॉल्व करने पे सबकी वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने होते हैं तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, फिर उससे दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, या फिर आप स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, जैसे 24 80 है, पहले 2 से डिवाइड करा फिर ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, तो इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा, तो दैट इज़ योर स्मॉलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट मेथड है बस टू चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो फर्स्ट न्यूमरेटर है सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट डिनोमिनेटर को सेकंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये इक्वल आता है दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अदरवाइज नॉट। सो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/7। ओके, एंड यहाँ पे न्यूमरेटर कितना गिवन है, 14। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2/7 की और न्यूमरेटर कितना है 14, तो दिस इज 2/7, यहाँ पर करेंगे न्यूमरेटर कितना है 14। तो देखिए अब न्यूमरेटर 14 बनाने के लिए मुझे 2 की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से, 7 to the 14। तो अब इसी नंबर से मैं डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 7 is 49। सो आंसर इज 14/49। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस बाय करेक्ट नंबर। ओके, यहाँ से ले लेते हैं पी पार्ट। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 4 को क्या बनाना है 28, तो इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 7 से, तो उसी का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करते हैं 7 से, 7 3 is 21। ओके, सिंपल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईच फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। ओके, तो देखिए मुझे लगता है कि दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगी, तो मैं 3 से डिवाइड करा, तो 3 2 is 6 एंड 6 2 is 12। 3 2 is 6 1 and 6 3 4 is 12 होगा ना, हाँ। चलिए इसको 3 से करेंगे, दिस इज 27, देन अगेन 3 से करा, दिस इज 8, 3 से करा 9। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, सो वी आर हैविंग 8/9। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दिस। सो यहाँ पर आता है 45/105। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 7। अब देखिए बिगर से स्मॉलर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 1 7 एंड 5 15 से। ओके, तो सेम इसी नंबर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे, सो दिस विल बिकम 3। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। सो अब यहाँ पर हम लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 5 4 is 20, 5 5 is 25। सो सेम आ रहा है, दैट मीन दिस इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, बी पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने देखो पहला तो ये हो जाएगा, देन 2 से करेंगे 3 2 is 6, 5 2 is 10, देन इसके बाद 3 से करेंगे तो 3 3 is 9 एंड 5 3 is 15, 4 से करेंगे 4 3 is 12, 4 5 is 20, 5 से करेंगे 5 3 is 15 एंड 5 5 is 25। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग।
Next is question number 8. Write the fractions. Are all these fractions equivalent? So अगर मैं यहाँ देखूँ तो this is 1/2, 2/4 and 4/8. तो आप बोलोगे yes, they are equivalent fractions. So next is question number 9. Find whether each of the following fraction is in simplest form or not. तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? No. तो yes, this is in simplest form. ओके तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है. ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. सो जब भी आपसे कंपैरिजन के लिए बोला जाएगा, हमारे पास वेरियस कैटेगरीज होती हैं जैसे लाइक फ्रैक्शंस पे कंपेयर करना है, तो आप न्यूमरेटर की बिहाफ पे कंपेयर करेंगे एंड आंसर बताएंगे. तो हम देखा डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बिगर दैट इज अ लार्जर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस. तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है बट डिनोमिनेटर सेम है. तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी. जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड कैटेगरी दैट इज कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखें डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है. तो आप उस केस में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, उनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, देन आप उनको सॉल्व करेंगे. ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग. दिस इज बी पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग इज 5/7 इक्वल्स टू दिस. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई करें. चलिए इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो 5 इंटू 21 एंड 20 इंटू 7. तो ये हो गया 5 × 5, 5 × 10, 7 × 14. दिस इज 140. तो क्या इक्वल है? नो. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. सो यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन. अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. तो यहाँ पे इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ऐसे केस में उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो उसको हम रिवर्स की तरह लिखेंगे. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? ये रहा. तो सबसे छोटा यही हो गया. देन इससे बिगर कौन है? दिस वन. देन इससे बिगर कौन है? Then we are having so यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 which is greater. तो ग्रेटर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो दिस इज 5 9s are 45 and 6 8s are 48. Which one is greater? This one. ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग fill greater than less than equals to using the rule of cross multiplication. जैसा मैं लास्ट क्वेश्चन में कर रहा था. Here we are having 5, 18 and this is this. So 5 into 18, 18 5s are 90 and 11 9s are 99. Which one is greater? 99. सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा दिस वन. चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं ए पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग लाइक फ्रैक्शंस. इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपके पास जो फ्रैक्शंस है डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, न्यूमरेटर्स डिफरेंट. तो यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा. तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है. तो लार्जेस्ट में देखेंगे हमारे पास क्या है? दिस वन. तो यहाँ पर आ जाएगा 10/13. उसके बाद आ जाएगा 9/13. देन 8/13.
13, then we are having 5 by 13, and then we are having 4 by 30. ठीक है, चलिए हो गया हमारा फिनिश. नेक्स्ट आते हैं, वी आर क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेड पोर्शन. ओके, नाउ इज द मेसनरी सेट. चलिए, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं. सो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए भी बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. रीता एंड मोनू बोथ परचेज द सेम वेट एज और सेम टाइप ऑफ केक. ओके, रीता ate 2/3 part of her cake and while Monu ate 3/5 part. सो यहाँ पे किसने ज़्यादा खाया होगा? Who ate less? सॉरी, कम पूछा गया है. तो चलिए यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं 2/3 और 3/5. तो उसको करेंगे तो हो जाएगा 10, इसको करेंगे तो 9. विच who ate less? This 3/5 part means Mono. ओके, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, तो सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, दूसरी कैटेगरी आ जाते हैं हमारे पास ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. तो आपको हमेशा अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, तब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट्स सॉल्व सी पार्ट. सो देखिए, जब भी आपके पास ऐसे मिक्स फ्रैक्शन होता है तो आप इन सबको क्या करेंगे, सेपरेटली लिख सकते हैं होल नंबर्स को. ठीक है, एंड जो आपके फ्रैक्शंस है आप उनको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. तो उसको सॉल्व करेंगे. 3 + 3 कितना हो जाएगा? 9. एंड यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 15. दिस इज 1. एंड यहाँ पर हम किस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पर भी हमें 3 से करना पड़ेगा. तो हियर वी आर हैविंग 9 + 1, दिस इज 10/15. ओके, तो चलिए, तो जो फ्रैक्शन है इसको 5 2s कर सकते हैं, एंड दिस 5 3s. सो यहाँ पर आ जाएगा 9 2/3 एज आंसर. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट. अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है तो आपको इनको लाइक में चेंज करना पड़ेगा. पहले इसको चेंज करें. 3 + 6 + 2, दिस इज 8/3 - 7/12. तो उसको सॉल्व करेंगे. वी आर हैविंग डिनोमिनेटर 12 and 3. एलसीएम लेना आप लोगों को आता है, बट जब भी हम एक बार कर लेते हैं तो 3 से करेंगे, दिस इज 4 एंड दिस इज 1. एंड 2 से करेंगे 1, 2 से करेंगे 1 1. सो यहाँ पे करेंगे, हमारे पास आ जाएगा दिस इज तो हमारे पास आ गया 12. तो यहाँ पर 4 से करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज 7. दिस इज 8 4 32 - 7/12. एंड उसको सॉल्व करेंगे. सो वी आर हैविंग दिस इज 25/12. तो हो जाएगा 12 2s 24 + 1, दैट इज 2 1/12. ओके, चलिए, तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं. चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन. सो देखिए 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम 8. क्योंकि देखिए ये और ये क्या हो गया, इसका मल्टीपल हो गया. 4 क्या हो गया, 8 का फैक्टर हो गया. तो जब भी ऐसा होता है तो मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होता है. ठीक है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/8 + 1/4 को चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हो जाएगा 7/8 + 2/8. अब यहाँ पर जो 8 है वो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड दिस इज 7 + 2, दिस इज 9/8 एज आंसर. ओके, तो सब इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोग इजीली कर सकते हैं. अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. Here we are having Neha bought
2/3 meter of green ribbon and 3/4 meter of red ribbon. Okay, what is the total length of the ribbon she bought? So the first we are having length of green ribbon, that is 2/3 meter. Here we are having length of red ribbon, that is 3/4 meter. यहाँ पर आपको ये चाहिए फाइंड व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन. सो यहाँ पर निकाल लेंगे हम टोटल लेंथ ऑफ रिबन. तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 2/3 मीटर एंड 3/4 मीटर. चले तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12. तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. तो हो जाएगा 4 2 8 एंड 3 3 9. The 17/12 meter as answer. ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.